बचपन से हमें दो बातें हमेशा सिखाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन होता है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी बात, नवरात्रि नारी शक्ति का उत्सव है। इस अवसर पर हम नारी शक्ति की आराधना करते हैं और जीवन में कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार विजयादशमी के अवसर पर इंदौर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस बार इंदौर में रावण नहीं जलेगा बल्कि शूर्पणखा जलेगी। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब ये है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि शूर्पणखा को जलाने का विचार किसके दिमाग में आया? आखिर इस आयोजन के पीछे है कौन? तो इस आयोजन के पीछे है पत्नियों से पीड़ित पतियों की संस्था जिसका नाम है पौरुष। तो ये संस्था उन पति परमेश्वर की है जो अपनी धर्म पत्नी से प्रताड़ित हैं और कोर्ट केस के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब इस संस्था का कहना है कि बुराई चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो मर्द के अंदर हो या फिर औरत के अंदर हो, उसका अंत होना जरूरी है। और इसी सोच के साथ 11 चेहरों वाला विशाल पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है आधुनिक शूर्पणखा। रावण के तो वैसे 10 सर होते हैं लेकिन यहाँ आधुनिक शूर्पणखा के 11 सर हैं। अब रावण के तो वैसे 10 सर होते हैं लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा के 11 सर हैं और 11 सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन 11 महिलाओं को पत्नियों से पीड़ित पतियों की इस संस्था ने आधुनिक शूर्पणखा बताया है। तो इन 11 चेहरों में शामिल होने का सौभाग्य मिला है इंदौर की सोनम रघुवंशी को जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रची, मेरठ की मुस्कान को जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और नीले ड्रम में अपने पति की लाश को छिपा दिया। और ये मोहतरमा ने तो इंटरनेट को एक तगड़ा कंटेंट भी दिया था। इसमें शामिल है राजस्थान की हर्षा जिन्होंने धोखाधड़ी और ठगी में ग्रेजुएशन किया है, जौनपुर की निकिता सिंघानिया जो शादी का झांसा देकर युवाओं को ब्लैकमेल करने में माहिर है, दिल्ली की सुष्मिता जो करोड़ों की साइबर ठगी और नकली कॉल सेंटर करने में शातिर है, मेरठ की रविता जमीन विवाद में परिवार पर हमला करने वाली वीरांगना, बच्चों की तस्करी और अवैध गोद लेने का रैकेट चलाने वाली फिरोजाबाद की शशि, पति को जहर देकर प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश करने वाली बेंगलुरु की सूचना सेठ, शराब तस्करी और अवैध धंधों में संलिप्त देवास की हंसा, ड्रग्स सप्लाई और गैंगस्टर कनेक्शन वाली मुंबई की चमन उर्फ गुड़िया, औरैया की प्रियंका जिन्होंने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर न्यूज में जगह बनाई। ये 11 चेहरे मिलकर दिखाएंगे कि बुराई सिर्फ रावण में नहीं बल्कि हमारे समाज में ही कई रूपों में मौजूद है। अब हमने तो बचपन में यही सुना था कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन अब तो आधुनिक रावण आ चुकी है। रावण की बहन शूर्पणखा आ चुकी है जिसके 11 सर हैं। अब ये पुतला किसी क्राइम सीरीज के पोस्टर जैसा लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में नेटफ्लिक्स इस पर एक अपनी वेब सीरीज भी बना ले और इस वेब सीरीज का नाम होगा शूर्पणखा, पुरुषों पर जुल्म करने वाली अत्याचारी महिला। अब पीड़ित पुरुषों की संस्था पौरुष का कहना है कि विजयादशमी सिर्फ रावण दहन तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज हमारे समाज में ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं, ऐसी बुराइयां विद्यमान हैं जो समाज तोड़ रही हैं, जो परिवार को तोड़ रही हैं। बुराई का अंत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या फिर महिला के रूप में हो या फिर कुत्ते के रूप में हो, बुराई का अंत होना ही चाहिए। और खास बात यह है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए राजा रघुवंशी का परिवार और समाज भी इस आयोजन में शामिल होगा। अब इतिहास गवाह है कि सदियों तक महिलाओं पर अत्याचार हुआ। हमारे समाज में महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया लेकिन उन पर लगातार अत्याचार हुआ है। लेकिन अब स्थिति पलट चुकी है। अब महिलाएं सिर्फ अत्याचार सहती नहीं है बल्कि पुरुषों पर अत्याचार भी करती है। और इसी अत्याचार से पीड़ित पुरुषों ने यह फैसला लिया है कि इस बार रावण नहीं बल्कि शूर्पणखा को जलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि पत्नियों के अत्याचार से पीड़ित पुरुषों की ये संस्था इस आयोजन के माध्यम से कहीं महिलाओं का अपमान तो नहीं कर रही है, महिलाओं की छवि तो खराब नहीं कर रही है? क्या ये आयोजन पत्नियों से पीड़ित पुरुषों की आवाज बन पाएगा? और क्या कोई फेमिनिस्ट महिला इस आयोजन के विरोध में सामने आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।